खबरों की ओर बड़ी जानकारी। समालका सीट पर कांग्रेस की टिकट पर फंसा है पेच धर्म सिंह छोकर और इसके साथ ही आपको बताते चले कि रावदान सिंह के टिकट पर यह पेच फंसा हुआ है। सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार की रिपोर्ट कुछ हद तक ठीक है, तो वहीं तीनों के खिलाफ ईडी में केस दर्ज है। परिजनों को दिया जा सकता है टिकट। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले। अगर समालका सीट की बात करें तो कांग्रेस की टिकट पर यहां पेच फंसा हुआ है, यानी कि अब किसको टिकट मिलता है, धर्म सिंह छोकर को, रावदान सिंह को, इन दोनों पर ही ये पेच अब फंसा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार की रिपोर्ट कुछ हद तक ठीक है। तीनों के खिलाफ ईडी में केस दर्ज है। अब देखना होगा कि किसको टिकट दिया जाता है। जहां तक ये भी कहा जा रहा है कि परिजनों को टिकट मिल सकता है, यानी कि रावदान सिंह, सुरेंद्र पवार और इसके साथ ही धर्म सिंह छोकर, तीनों नाम सामने। उस पर पेच फंस रहा है कि किसको टिकट दिया जाए समालका सीट से। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि जो अगर बात करें कांग्रेस के 66 उम्मीदवार हैं, उनके नाम फाइनल किए गए हैं, अभी कुछ नाम और है, लेकिन समालका सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर टिकट फंस रहा है। ये देखिए 66 उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं, हालांकि लिस्ट रिजर्व रखी गई है, हाईकमान के पास है जी। जब टिकटों के बंटवारे की पात्रता की जब मंथन हो रहा था तो ये बात सामने आई थी, कांग्रेस के ऐसे विधायक जिनके खिलाफ ईडी में या कोई गंभीर केसेस दर्ज है, मतलब जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जो दागी है, उनको टिकट ना दिया जाए, ये बात आई थी जब मंथन चल रहा था। तो उनमें सुरेंद्र पवार सोनीपत के कांग्रेस विधायक है, एक धर्म सिंह छोकर समालका पानीपत से विधायक हैं और एक रावदान सिंह जो महेंद्रगढ़ से हैं, ये तीनों विधायक हैं। बात ये आई थी कि जिनके खिलाफ ईडी के केसेस हैं, जो पब्लिक में मतलब उन्होंने गैर कानूनी काम किए हुए हैं, उनकी छवि अच्छी नहीं है, नुकसान हो सकता है, तो उनमें से अब 3 हैं। सुरेंद्र पवार जो सोनीपत वाले हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सर्वे रिपोर्ट भी ठीक है, लोगों की मदद करते हैं, दानी हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, और सर्वे रिपोर्ट में भी उनका नाम थोड़ा सा ठीक है, उनका रिकॉर्ड। तो सुरेंद्र पवार पर कंसीडर पार्टी कर सकती है, हालांकि वो ईडी के केसेस में वो भी अभी तो जेल में है वो। लेकिन रावदान सिंह जो महेंद्रगढ़ के और समालका धर्म सिंह छोकर, इनके खिलाफ भी ईडी के केसेस है और गंभीर धाराएं हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से ये ताकीद की गई थी स्क्रीनिंग कमेटी को, और जब मंथन चल रहा था कि जो गंभीर केसेस में इन्वॉल्व हैं, जिनकी पब्लिक में छवि खराब है, इनको टिकट ना दिया जाए। अब बात सामने ये आ रही है कि धर्म सिंह छोकर और रावदान सिंह, इनको टिकट ना देने पर प्रभारी अड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं इनको टिकट मिल जाए, क्योंकि धर्म सिंह छोकर समालका और रावदान सिंह भूपेंद्र हुड्डा के बहुत करीबी हैं, उनके कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन चूंकि पार्टी प्रभारी की जिम्मेदारी है, उनको हाईकमान को भी देखना है, हाईकमान ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उनका पालन, उनका वायलेशन ना हो, कल को उनको दिक्कत ना हो, तो प्रभारी अड़े हुए हैं कि इनको टिकट नहीं देंगे, धर्म सिंह छोकर को और रावदान सिंह को। इसके बदले ये चर्चा है कि इनके परिवार से धर्म सिंह छोकर की पत्नी या उनका भतीजा चुनाव लड़ सकता है, रावदान सिंह का बेटा अक्षय है, उसको टिकट देकर पार्टी मैदान में उतार सकते, ताकि विपक्ष को, ये बीजेपी को और दलों को ये कहने का मौका न मिले कि दागी हैं, इनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं, गैर कानूनी काम किए हैं, कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं। तो इनकी टिकट पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, खासकर धर्म सिंह छोकर और रावदान सिंह। सुरेंद्र पवार के बारे में कहा जा रहा है कि उनको पार्टी लड़वा सकती है, लेकिन चूंकि अभी जेल में है, अगर जमानत होती है तो ठीक है, नहीं तो उनके परिवार वाले किसी को चुनाव लड़वाया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा अब भी चाहते हैं कि इनको टिकट दे, अभी ये आरोपी हैं, इन पे आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया टिकट देने के पक्ष में नहीं है, तो पेच फंसा हुआ है अभी जी। अब बिल्कुल अब देखना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है, किसको टिकट मिलता है। फिलहाल क्योंकि अभी भी तीनों पर केस दर्ज है, अब देखेंगे कि किसको समय के साथ टिकट दी जाती है। फिलहाल इसी का इंतजार है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 24 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगनी बाकी है। अब देखना होगा कि किसका टिकट कटता है और किसको टिकट मिलता है। बिल्कुल, अभी जो 66 टिकटें हैं उनमें भी ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो 66 उम्मीदवार तय किए गए उनमें से भी बदलाव हो सकता है। दरअसल कांग्रेस ने देख लिया है कि बीजेपी में पहली लिस्ट आने के बाद एक ही दिन में 32 छोटे बड़े नेताओं के कल इस्तीफे हुए हैं पूरे हरियाणा में, क्योंकि परसों रात को लिस्ट आई थी बीजेपी की 8 बजे के आसपास, उसकी रिएक्शन कल दिखी। बहुत सारे जो असंतुष्ट थे, जो ये आरोप लगा रहे थे कि पार्टी ने ठीक नहीं किया,
शशिकांत कौशिक समालखा से हैं, करणदेव काम्बोज है, रंजीत चौटाला, बहुत सारे जो बड़े कद के नेता हैं, उन्होंने अपने समर्थकों की बैठकें बुलाई थी और कल शाम तक, कल रात तक 32 छोटे बड़े नेताओं ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। अब आप देखिए, 32 नेताओं ने पार्टी नहीं छोड़ी, उनके पीछे सैकड़ों समर्थक भी होते हैं, तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने ये बात भांप ली है कि उनको भी इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और जो 66 उम्मीदवार तय हैं, अब ये इस तरह की सूत्र खबर बता रहे हैं कि उनमें से कुछ के नाम में बदलाव किया जा सकता है, या ये हो सकता है जो बीजेपी जिन्होंने छोड़ी है, टिकट नहीं मिली, वो कांग्रेस की तरफ आ जाए, कांग्रेस उनको अपने साथ मिला ले, ये संभावनाएं भी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में 66 टिकटें, जो 66 उम्मीदवार तय हैं, उनमें भी कुछ नाम बदले जा सकते हैं, इस तरह की गुंजाइश अभी दिख रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।